नमस्कार दोस्तों, जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई, ईरान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने पोल खोल दी। उन्होंने एक्सपोज कर दिया ट्रंप और जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं, उनकी चालों को कर दिया ध्वस्त। उसमें हुआ क्या कि जो मार्केट अच्छी भली एक बार को लग रहा था 23,500 को टेस्ट कर सकती है, आज वो 23,500 के बजाय 23,300 के आसपास जाके हो गई है क्लोज। ईरान के एम्बेसडर ने बिल्कुल क्लियर कह दिया, ईरान एम्बेसडर टू पाकिस्तान, जी हाँ पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जिसकी खबरें आ रही है 2 दिन से कि इस्लामाबाद में वो ईरान और यूएस के टॉप ऑफिशियल्स की, या फिर ये कहिए कि कुछ तो ये कह रहे हैं जेडी वैंस जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको उनके आने की भी खबरें बता रहे हैं। और वो कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ वार्ता होने वाली है पाकिस्तान में। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या ईरान में, पाकिस्तान में ईरान के जो दूतावास के अधिकारी हैं, जो दूत हैं, जो एम्बेसडर हैं, उनको भी इसकी जानकारी नहीं होगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यूएस चाहे कुछ कहे, पाकिस्तान कुछ कहे, लेकिन आज वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। आज एक्सपोज कर दिया है ईरान के जो एम्बेसडर टू पाकिस्तान है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बातचीत, ना डायरेक्टली ना ही कोई इनडायरेक्टली बातचीत ईरान किसी के साथ भी कर रहा हो। पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने कहा ऐसी कोई वार्ता की कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं है। सुबह तक खबरें आ रही थी कि भाई एवरीथिंग इज गोइंग गुड, थिंग्स विल बी फाइन, थिंग्स विल बी बेटर। पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, इजिप्ट, पाकिस्तान और जो हमारा तुर्काई है, वो सब मिल के कुछ ना कुछ कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच। लेकिन वो सब का सब ध्वस्त हो गया। और पहले ही मैंने कहा था कि भाई, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि ईरान बात नहीं कर रहा, ईरान ने कोई ऐसा संकेत भी कहीं पर नहीं दिया है, और सिर्फ जो बातें आ रही थी ये सिर्फ अमेरिका की तरफ से आती हुई दिख रही थी। अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है, और अब शायद जो उसने 5 दिन का, फ्राइडे तक का टाइम दिया है, सिर्फ उसके लिए वेट कर रहा है कि 5 दिन में या फ्राइडे तक जो उसके बूट्स ऑन ग्राउंड्स की बात हो रही थी, अब मुझे नहीं लगता वो बूट्स ऑन ग्राउंड्स करेंगे या नहीं, लेकिन अगर वो होर्मुस में, स्ट्रेट ऑफ होर्मुस में अपने 4,000 5,000 सैनिक या मरीन्स लेकर आते हैं, तो उसको बूट ऑन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बूट्स ऑन लैंड नहीं, बूट्स ऑन सी हो जाएंगे। बूट्स ऑन सी हो जाएंगे अगर बूट्स ऑन लैंड ना होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अमेरिका को भी अब पता चल चुका है कि वो फंस चुका है, और वो कोई वे आउट, कोई एग्जिट वे आउट चाहता है ईरान की वॉर से। चलिए अब एक बार को देख लेते हैं मार्केट में क्या क्या हुआ, किस तरह से मार्केट चली और आगे क्या संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर बात करेंगे तो हम पिछले दिन के हाई के ऊपर आज ओपन हो रहे थे। पिछले दिन का हाई यानी कि हमारा जो हाई था सोमवार का, उसके हम ऊपर ओपन हो रहे थे। जब हम उसके ऊपर ओपन हो रहे थे तो क्लियर था कि भाई अब हम उसके ऊपर ओपन हो रहे हैं, तो अगर हम उसके लो को काट, उसके हाई को, पिछले दिन के हाई, दैट इज 23,000, अगर आप देखें तो 23,057, 23,057 मंडे का हाई था। अगर इसके नीचे जाना शुरू होते तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचते, लेकिन यहाँ तो क्या तेजी दिखाई साहब। 23,057, 23,105, 23,150, 105, 23,154, 23,197, 23,257, 23,300, 300 सब पार करके एक बार को 23,465 पर जाके टिकने लग गया दोस्तों, टिकने। लेकिन लगभग लगभग पौने 2 बजे करीब खबरें आनी शुरू हो गई, 2 बजे करीब, कि साहब ईरान वालों ने कह दिया, ईरान एम्बेसडर टू पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई ये कौन सी खबरें, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कोई डील, कहीं पर कोई वार्ता भी नहीं चल रही है ईरान और अमेरिका की। और उसके बाद खेला हो गया दोस्तों, खेला हो गया। 150 पॉइंट टॉप से 165, 465 से 23,465 से 23,306 के आसपास हमारी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे गई। और निफ्टी 50 में आज की अगर बात करेंगे तो केवल 4 स्टॉक्स ऐसे थे जो डिक्लाइंस में थे, बाकी 46 वर इन एडवांसेस। और सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो HDFC बैंक जब चल रहा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब चल रहा हो, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल और LT जैसे बड़े स्टॉक्स जब चल रहे हों,
तो आपको पता है कि अपसाइड का रुख तो मिलना ही है। हालांकि 4 स्टॉक्स ऐसे थे जिसमें कि BEL, TCS, पावर ग्रिड और टेक महिंद्रा थे, ये लाल में कुछ क्लोज होते हुए ज़रूर दिखाई दिए हैं। यानी कि IT का जो रोना धोना है वो अभी भी बंद नहीं हो रहा है भाई। ये कहाँ तक चलेगा कुछ समझ में नहीं आता हुआ दिख रहा। अब अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी बैंक में आज 14 के 14 स्टॉक्स जो थे, ऑल 14 आउट ऑफ 14 स्टॉक्स वर इन एडवांसेस। 14 के 14 स्टॉक्स एडवांसेस में थे। चाहे कोई ICICI बैंक है, ठीक है ICICI बैंक आधा पौना परसेंट ही तेज था, लेकिन जो बड़े बैंक हैं वो भी 2-2% के ऊपर ही तेज दिखाई पड़ रहे थे। बात कर लेते हैं जरा बैंक निफ्टी पर, एक बार चार्ट्स पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हमने क्या लेवल्स पर बातचीत की थी। ये रहे साहब आपके लेवल्स, और चेक कीजिए, एक एक लेवल को चेक कीजिए दोस्तों। आप देख सकते हैं हमने बात की थी कि अगर 52,950 53,000 के ऊपर चलने लगेंगे, 52,950, 53,024 का तो लो ही था, और ये लो ओपन ही जहां पे वो वही है, उसके ऊपर ही चले 53,024 के ऊपर गए तो 53,247, 53,497, 53,500 पे हमारे को एक बार को रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन क्या बात है, जब उसको तोड़ा तो वही रेजिस्टेंस जो था 53,500 का, वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करने लग गया। उसके ऊपर हमारे लिए लेवल था 53,720, 53,720। आप चेक कर सकते हैं किस तरह से रेजिस्टेंस वहां पर मिला है। 53,720 अगर क्रॉस करेगा तो मैंने बिल्कुल क्लियर कहा था 53,997, 54,000 का लेवल दिख सकता है। चेक कर लीजिए साहब, 54,000 आया कि नहीं आया, बिल्कुल वहीं पे रेजिस्टेंस लिया, और वहां से रेजिस्टेंस लेकर दोबारा हम एक बार को 53,720 वाला जो सपोर्ट था उसको टेस्ट करने के लिए आए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद फिर से 54,000 तोड़ा, 54,000 के ऊपर 54,116 का हमारा लेवल था, 54,146 तक का हाई जरूर लगा है। मुझे लगता है कि 54,116 के ऊपर एक भी कैंडल का क्लोज नहीं हुई है निफ्टी बैंक में, लेकिन अंत भला सो भला, 1100 पॉइंट, 1100 प्लस पॉइंट्स प्लस में वो क्लोज हुए हैं। शानदार क्लोजिंग है, 2.25% तेज क्लोजिंग निफ्टी बैंक में होती हुई हमको दिखाई दी है। अब बात करेंगे अगर फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी पर भी इसका असर सीधा सीधा पड़ा ही है। सीधा सीधा क्या, इस पे तो हम लोग ये देख लीजिए, ओपन ही हम लोग 23,689 690 के आसपास ओपन हो रहे थे, और फिर उसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया, क्योंकि भाई बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स भी तेजी का रुख करते हुए दिखाई दिए हैं, और जानदार शानदार 25,000 के पार 25,056 पर हमारी निफ्टी फिनसर्व की क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार को लग रहा था 23,200 23,300 तक का, जो के उसके ऊपर ही 23,200 213 के ऊपर ही क्लोजिंग होगी, लेकिन अब जब खबर ऐसी आ गई लास्ट में तो उसके लिए दिक्कत तो हो ही जाती है। सेंसेक्स की आज थी एक्सपायरी, तो वही असली खेला तो यही होना था। ये लीजिए साहब, पिछले दिन के हाई 74,489 74,490 के ऊपर ओपन हुए, तो जब तक हम 74,489 490 के नीचे नहीं जाएंगे हम शॉर्ट करेंगे? नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो उसके बाद हमारे लिए रास्ता क्या था, 74,717 74,717 जो पहले 5 मिनट में ही आ रहा था। उसके बाद 75,000 75,000 जब पार हो गया तो मैंने क्या बोला था, 75,000 के ऊपर निकलने लग गए ना अगर, शॉर्ट कवरिंग मूव दिखेगी। और वो शॉर्ट कवरिंग मूव कहाँ तक आएगी, 75,285 75,496, 75,285 75,500, 75,500 के ऊपर हमारे लिए रास्ता अच्छा खासा खुला हुआ है। हालांकि मैंने उसके ऊपर की कोई खास बात की नहीं थी, लेकिन 75,850 के आसपास 75,849 850 का हाई लगा है। क्लोजिंग दे दी इसने 75,273 75,273 पर। शानदार जानदार मज़ेदार BSE सेंसेक्स की एक्सपायरी होती हुई हमको देखने को हो गई है प्राप्त। निफ्टी मिड कैप की बात कर लीजिए, ये लीजिए साहब मिड कैप निफ्टी, कहाँ साहब 12,000 की बातें हो रही थी, अब कहाँ पे, अब 13,000 के आसपास जाने लग गए हैं। 12,866 का आज हाई लगा, 12,788 पर क्लोजिंग हुई है। ये भी बहुत ही शानदार चला है। हालांकि इसमें आज इतना पैसा तो इसमें भी अच्छा खासा मिला, इसमें कोई नहीं शक नहीं है कि पैसा इसमें भी बहुत शानदार आज देखने को लोगों को मिला है। अब दोस्तों लोग कह रहे हैं कि साहब अब क्या हो सकता है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो मुनीर और ट्रंप का खेल है वो तो एक्सपोज हो गया। ट्रंप और मुनीर का जो खेल था दैट हैज गॉट एक्सपोज्ड, दैट इज पॉइंट नंबर 1। अब शुक्रवार को हमारी मार्केट खुलनी है। क्या शुक्रवार सुबह 5 साढ़े 5 6 बजे तक
कुछ बड़ा होने वाला है? अगर तो कुछ बड़ा हो गया, या तो देखिए पीस की तरफ जाते तो हमको कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल जाता, क्योंकि अब इतना तो क्लियर हो गया कि पाकिस्तान वाला जो हल्ला था वो तो कुछ नहीं हो रहा और कहीं कोई बातचीत नहीं चल रही। क्योंकि अगर कोई बातचीत चल रही होगी, अगर दूत भी नहीं बता पा रहे, एम्बेसडर, ईरान के एम्बेसडर टू पाकिस्तान भी इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे और इस बात को नकार रहे हैं, तो यानी कोई बातचीत नहीं हो रही। क्या कोई बड़ा हमला होने वाला है? क्या समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? ये अब सवाल रहेगा। और मुझे लगता है कि जब तक हम ये नहीं देख लेते कि क्या सिचुएशन होती है, फ्राइडे को जो होल्ड करके लेके गए हैं, मुझे मालूम है बहुत ऐसे दोस्त होंगे जो कॉल होल्ड करके गए होंगे। भाई बस इतना ही कहूँगा, सब भगवान के भरोसे, भगवान के नहीं, भगवान के भरोसे तो खैर सब कुछ है ही, ये आजकल तो सब कुछ ट्रंप के भरोसे चल रहा है। ट्रंप किधर का रुख क्या कर देगा कुछ नहीं पता। तो ट्रंप हैज़ बिकम एन इंडिकेटर। तो पॉजिटिव न्यूज़ तो मेरे को कोई ऐसी अभी तक तो नज़र नहीं आ रही, अभी तक तो ऐसी नज़र नहीं आ रही। लेकिन बस उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैं तो चाहता हूँ कि भाई कोई ट्रूस हो जाए, कोई डील हो जाए और मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती रहे। मुझे लगता है कि ये वीकेंड, क्योंकि कल हमारी छुट्टी है, फिर फ्राइडे है, ये वीकेंड पे कुछ बड़ा हो सकता है और उसके बाद नेक्स्ट वीक से यानी कि आने वाले सोमवार से मार्केट सही दशा और दिशा में, एक दिशा में चलने की कोशिश कर सकती है। इतना याद रखिएगा कि 27 तारीख को यानी कि शुक्रवार रात्रि को 27 मार्च रात्रि को, फ्राइडे नाइट को नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 3 डेज का। क्या आपने उसके लिए रजिस्टर कर लिया है? बिल्कुल, एंट्री उसमें फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि एंट्री फ्री उन्हीं के लिए है, वैसे तो सब फ्री है, जिसके लिए एंट्री है उसके लिए एंट्री फ्री है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए है, एंट्री ही सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाया होगा। क्या आपने डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाया है? अगर नहीं खुलवाया है तो आप देख सकते हैं नीचे इस साइड पे, अगर आप देख रहे होंगे तो एक QR कोड है, इस QR कोड को यूज़ करके आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाने का। अकाउंट खोलने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, जो दिया गया नंबर है जो स्क्रीन पर भी आ रहा है और जो डिस्क्रिप्शन पिन में से तो वीडियो में भी दे रखा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम चैनल से भी हमारे से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको इस साइड पे, बिल्कुल इस कोने पे अगर आप देखोगे, वहाँ पर एक QR कोड दे रखा है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पिन में से वीडियो में मिल ही जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। मुझे मालूम है बहुत लोग निराश होंगे कि भाई लेवल्स कल सुबह वाली वीडियो में मैं देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा और डिस्क्लेमर ऑलरेडी दे चुका हूँ कि कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है। लास्ट में इल्तजा करूँगा, गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों अगर आपने अभी तक जसरीक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इतना तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ना कि सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।